आप हमारे साथ में भेजिए कृष्ण बलराम को। नंद बाबा ने कह दी भेज दूंगा, लेकिन यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं है। यशोदा कहती है मैं अपने लाला को और वो भी कंस के यहां भेज दूं, नहीं भेज सकती। न चांतर बेहर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम बेहेश्चांतर जगतो यो जगच्चय तम मत्वात्मज अव्यक्तम मर्त्यदोक्षयोक्षजम। मैं अपने लालाओं को मथुरा नहीं भेज सकती, क्योंकि जिस कंस ने मेरे गोपाल को गोकुल में मारने के लिए प्रयत्न किए, वो मथुरा में क्या जीवित छोड़ेगा। लेकिन कंस कहता है मैं अवश्य आपको वचन देता हूं, जैसा लेके जा रहा हूं वैसे ही कृष्ण बलराम आपके सुरक्षित रहेंगे। मैया ने आज अनुमति दे दी। गोपियों को पता चला, गोपी आकर के खड़ी हो गई, नहीं जाने देंगे कन्हैया, और जाना ही था तो हमसे प्रेम किया क्यों। भगवान कहते आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा, परसों आगच्छामि, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं हे कन्हैया जा तो रहे हो, लेकिन तेरी अखियां हैं, हम क्या करें, तेरी आंखें हमारी आंखों से दूर होती नहीं कृष्ण, हम अपनी आंखों से तुम्हें दूर होना देना नहीं चाहते। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जू में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जू में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। हे गोविंद जाने नहीं देंगी आपको। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने तो मुझे पर कर दियो टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने तो मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने तो मुझ पर कर दियो टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दियो टोना। मेरी तोई संग अखियां लड़ी, बिहारी जू में कब से खड़ी, तेरी अखियां ही जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां ही जादू भरी। गोविंद हे माधव मुरारी।
तुमसे क्यों प्रेम करती है कन्हैया? क्योंकि जब से तुम्हें देखा है इस दुनिया में कोई और सुहाता नहीं। तेरा सा ठाकुर मैंने और न पाया, तो ही से मैंने मन को लगाया। तेरा सा ठाकुर और न पाया, तो ही से मैंने लगाया। तेरा सा ठाकुर मैंने और न पाया, तो ही से मैंने मन को लगाया, मन को लगाया। मेरी टूटे न भजन लड़ी, बिहारी जू में कब से खड़ी। मेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी हे बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। तेरे द्वारे पे आए पड़ी, बिहारी जू में कब से खड़ी। तेरे द्वारे पे आए पड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जू में कब से खड़ी। आज भगवान सबके देखते देखते रथ में विराजित हुए। सखियों ने रथ को पकड़ लिया। कहां जा रहे हो गोविंद? और विधाता ब्रह्मा को कोसने लगी ब्रज की गोपियां। हे विधाता, तुम बड़े निर्दयी हो। पहले तो जीव के साथ मिलन कराते हो, फिर प्रेम कराते हो, और जब प्रेम का आनंद आने लगता है फिर बिछोह करा देते हो। इसलिए तुम्हारी ये बात हमको अच्छी नहीं लगती। अहो विधातस्तवना कुचद्या, संयोज मैत्र्या खिल देह देहिन। या तो तुम हमसे कृष्ण को मिलाते ना, और यदि कृष्ण में मिलाया तो प्रेम कराते ना, और यदि प्रेम कराया है तो हमसे दूर क्यों करते हो? हम जाने नहीं देंगी कन्हैया तुम्हें। हे परीक्षित, ब्रज की गोपियों की आंखों की आंसू टप टप करके निकल पड़े। ब्रज गोपियों को रोता हुआ देखा कृष्ण ने। एक बार को तो वो नंद का लाला भी अपनी आंखों के आंसुओं को रोक ना पाया, और ब्रज गोपियों से बोला, तुम क्या चाहती हो मैं इस गोकुल में रह करके ही तुम्हारे बीच में ही यहीं पड़ा रहूं? अरे मैं तो पूरी दुनिया को सुख देने के लिए आया हूं। और हे गोपियों, अभी मैंने जाकर के बहुत बड़ा कार्य करना है।
कंस का उद्धार करना है, इसलिए मुझे जाने दो। और 2 दिन की ही तो बात है, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों आगच्छामि, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, चिंता ना करो तुम। कृष्ण जैसे रथ में सवार हुए, एक वृक्ष के नीचे दूर राधा बैठी थी। राधा के नेत्र नीचे हैं, पृथ्वी को निहार रही है। कन्हैया रथ से उतरे और राधा के समीप जाकर के बोले, श्यामा जी, क्या आप कुछ नहीं कहोगी? रोती हुई राधा ने कहा, कन्हैया, यदि मैंने कुछ कहा भी तो मुझे पता है तुम रुकने वाले नहीं हो। मालूम है मुझे आप रुकोगे नहीं, और मैं ये भी जानती हूं कि आपका अवतार मात्र गोकुल के लिए नहीं है, समस्त चराचर जीवों के लिए है। कृष्ण, आप ही तो जा रहे हो ना, आपकी यादें तो हमारे साथ में रहेंगी, यादों को तो नहीं ले जा सकते, हम तुम्हारी यादों के सहारे जी लेंगे। कन्हैया, आप अपना कार्य करिए। इस बात को सुनते ही धड़ाम से कृष्ण किशोरी के चरणों में गिर पड़े। लाडली, क्या आप भी ऐसे कटु वचन कहती मुझे? राधा कृष्ण स्वरूपामयी, राधा कृष्ण स्वरूपणम, तदाप्तमानं निकुंजस्थम, गुरुरूपम सदा भजे। ये राधा कोई और नहीं है सज्जनों, राधा कृष्ण का प्राण है। एक प्राण दो देही, माना कि 2 रूपों में प्रकट होकर के आए हैं राधा और कृष्ण, लेकिन वस्तुतः तो कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही कृष्ण है। और जब प्राण एक है, शरीर 2 हैं, तो अलग रह सकते क्या? नहीं रह सकते। आप जाइए कन्हैया, राधा कहती हैं। और ये राधा कौन है? सारी दुनिया कृष्ण की आराधना करता है, सारी दुनिया कृष्ण के गुणानुवादों को गाता है। यदि कृष्ण किसी के गुणानुवाद गाते हैं, कृष्ण किसी की सेवा करते हैं, तो वो राधा है। राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, राधा के बिना कृष्ण का जीवन अधूरा है। इसलिए कृष्ण कभी राधा से अलग रह ही नहीं सकते। राधा तो आह्लादनी शक्ति है। एक भजन है ना, एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा, एक प्रेम दीवानी और एक जाने कौन सी दीवानी। अरे मीरा की बराबरी राधा से करते हो हैं? करोड़ों मीरा राधा के नख के ऊपर बार दी जाएं तो भी राधा की बराबरी नहीं कर सकती। राधा तो जगत की चराचर की स्वामिनी है, राधा की बराबरी न मीरा कर सकती है न कृष्ण कर सकते हैं। राधा तो राधा है। निकुंज गुरु रूपम सदा भजे। कृष्ण ने यदि किसी को भजा तो वो राधा है। राधा को जपा। आप जाओ कन्हैया, अपनी लीला पूर्ण करो। भगवान कहते जाऊंगा तो सही श्यामा जी, लेकिन मेरे पास में 2 अमूल्य वस्तु हैं। एक ये बांसुरी, जिस बांसुरी के कारण तुम लोग मेरे और मैं तुम्हारा प्रेमी बना। इस बांसुरी की मथुरा में जरूरत नहीं है, ये बांसुरी तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं मैं। लाडली के चरणों में समर्पित कर दी बांसुरी। और दूसरी ये कामरी, इस कामरी का भी अब काम नहीं मथुरा में। कारी कामरी हमारी तीनों लोकहु से न्यारी, तू तो जाने कह गमारी पार पायो नहीं शेष। यदि मेरे पास में कुछ है तो ये कमरिया है। ये कमरिया तुमको इसलिए दे के जा रहा हूं, ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही रूप है। और अपना रूप कमरिया के
समर्पित करके कृष्ण ब्रजवासियों को दे गए। जब जब कमरिया तुमको याद आएगी, मेरी याद आएगी तुम्हें, और कन्हैया चले गए। मैया रो रही है, मेरे श्याम सलोने काना, मत जाना छोड़ के, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। लेकिन कृष्ण तो चले गए छोड़ के। और अब आगे आगे कुछ ब्रजवासी जा रहे थे, पीछे पीछे कृष्ण का रथ जा रहा था। जब तक कृष्ण के रथ की ध्वजा दिखती रही, तब तक तो गोपियां देखती रहीं। और जैसे ही रथ की ध्वजा दिखना बंद हुआ, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी गोपियां और रोने लगी। छोड़ो बिंदा विपिन, कूल यमुना पुलिन, श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए, गौएं करती रुधन, धूल छाई गगन, श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए। आज ब्रजवासियों को रोता हुआ छोड़ करके कृष्ण मथुरा चले गए। और जैसे मथुरा के लिए जा रहे थे, रास्ते में अब अक्रूर के मन में मोह हो गया, ये नन्हा सा गोपाल क्या कंस को मार पाएगा। आज अक्रूर के मोह को दूर किया कृष्ण ने। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों के जीवन का सबसे बड़ा संकट कब आता है? जब कृष्ण की विदाई होती है। हाँ, कृष्ण विदाई को वो कह नहीं पाता। इतना भाव, इतना आनंद कृष्ण, उसका कंठ अवरुद्ध होने की परिस्थिति बन जाती है। इसलिए जल्दी जल्दी निकलो इस कृष्ण से भाई। और कृष्ण मथुरा में पहुंचे हैं। कंस को जाकर के बताया कि मैं कृष्ण को लेकर के आ गया हूं। कृष्ण को यमुना बाग में रोका। कंस सचेत हो गया और पहरेदारों से कहा अब की बार बच करके निकल ना जाए वो कृष्ण। इधर में कंस तैयारियां कर रहा है और इधर में कन्हैया के सखा बोले लाला हम पहली बार मथुरा में आए हैं, देख हम पहले कभी मथुरा में आए नहीं और वो भी मामा जी के यहाँ आए हैं, चलो होगी सो देखी जाएगी, मामा जी से मिलके आते हैं। मामा जी स्वागत के लिए खड़े होंगे। कन्हैया मनी मन सोचने लगे मुझे पता है मामा कैसे स्वागत के लिए खड़े हैं। हाँ, जमुना में स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और मथुरा की गलियों में निकल पड़े। और ब्रजवासी जब चलते हैं तो शांत तो चलते नहीं। हाँ, जोर से छोटे छोटे बच्चों ने जयकारा लगाया, बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की जय। जो सो रहे थे वो भी जग गए। ये जयकार बोलने वाला मथुरा में कौन आ गया? और माताएं अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई और नीचे गली में देखने लगी। कन्हैया का सुंदर सांवला चेहरा दिखाई दिया। अपने आप को भूल गई मथुरा की स्त्रियां और अपने हाथों में पुष्प लेकर के गोविंद के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगी। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत फुल्ल मुखाम्भुजा, अव्यवर्सन सोमनस्से प्रमादा बल के सबौ। अपने महल की अटारियों पर चढ़ करके कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगी। और जब फूल पड़ने लगे कन्हैया के ऊपर, छोटे छोटे जो बच्चे थे कन्हैया से बोले लाला हमको तो शर्म लगे भैया। कन्हैया बोले क्यों? मैं देख तू तो राजा का बेटा, इसलिए नए नए वस्त्र पहन के आया। हम गरीब के बेटा जिन कपड़ों से गाय चराते थे उन्हीं कपड़ों से आज हम मथुरा में आ गए हैं। और देखिए यहाँ मामा ने कैसी तैयारी की है, फूलों की बरसात हो रही है। इसलिए कन्हैया यदि नए वस्त्र मिल जाएं तो बड़ा आनंद आ जाएगा। कन्हैया बोले हाँ। इतने में कोई धोबी जा रहा था कपड़ों का गट्ठर लेकर के और कन्हैया के मुंह से निकल गया ओ मामा जी। पहले तो एक दो बार धोबी ने सुना ही नहीं। जब कृष्ण ने जोर से कहा हम आपसे बोल रहे हैं ओ मामा जी, सुनते नहीं हो क्या? तब थोड़ा सा टेढ़ी नजर करके बोला हाँ बोलो। और हमसे मामा बोले तो
कन्हैया बोले कौन सा बुरा कुछ बोल दिया? हाँ, अरे जिस गांव में मामा होते हैं उस गांव के सभी मामा तो लगते हैं, इसलिए हमने तुमसे कुछ बुरा तो बोला नहीं। अरे मामाओं के गांव के सभी मामा होते हैं और साले के गांव के सभी राधे राधे। हाँ, हमारे ब्रज में आज भी परंपरा है, जिस गांव में बेटी ब्याह दी उस गांव में बेटा नहीं ब्याहते, और जिस गांव में बेटा ब्याह दिया उस गांव में बेटी नहीं ब्याहते। तो मामा के गांव के सभी मामा ही तो होते हैं। आपसे मामा बोल दिया तो बोलो क्या बात है? मैं देखो ऐसा करो, ये थोड़े से वस्त्र आप हमारे इन सखाओं को दे दो। पता है धोबी ने क्या कहा परीक्षित? ऐसे वस्त्र तुम्हारे बाप दादाओं ने भी देखे। एक छोटा सा सखा आया और कन्हैया से बोले लाला ही बोला कैसे, देख या कि जबान तो काबू में नहीं, कैसे बोला ही? कन्हैया बोले बात मैं कर रहा हूं और पहुंचता बाप दादाओं तक है। छोटे से सखा बोले कन्हैया दिखा दे पूतना वाले हाथ, होगी सो देखी जाएगी। जिन हाथन से पूतना मारी वही हाथ से आप मामा जी को पूजन कर तू। कन्हैया को क्रोध आया और जोर से चांटा लगाया। मामा जी का तो प्राणांत हो गया जी। हाँ, दूसरा थप्पड़ खाया ही नहीं, मामा जी ने पहले में कल्याण हो गया। और जितने भी वस्त्र थे सब निकाले और बच्चों को पहनाए, पहनो। और पहन करके बड़े आनंद से जैसे ही चलने लगे, अब देखो कहां तो राजा कंस के वस्त्र और कहां छोटे छोटे बच्चों ने पहन लिए, बिना झाड़ू के रोड साफ होता हुआ चल रहा है। राधे राधे। हाँ, मित्र बोले कन्हैया अरे इससे पहले ही अच्छे थे हम, अब तो इनको पहन करके कुछ कार्टून जैसे नहीं लगते अपन। भगवान बोले कहना क्या चाहते हो? का कहना ये चाहते हैं इनको थोड़ा फिटिंग वाले बनवा दो ना। इतने में ही एक दर्जी निकल के जा रहा था। भगवान ने आग्रह किया, दर्जी ने कैंची फेरनी थी और क्या करना था, दर्जी ने उन ड्रेसों को, उन वस्त्रों को सखाओं के योग्य बनाया। भगवान बोले वरदान मांगो। दर्जी बोला क्या मांगो? जो भी मांगो। का प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, तुम नहीं मांगोगे तो अपन देंगे तुमको वरदान। जाओ, कलयुग में तुम्हारी बड़ी मान्यता होगी दर्जी। 500 रुपए का कपड़ा होगा, 2000 सिलाई होगी दर्जी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जिन्होंने ताली बजाई वो दर्जी का काम करते हो? ये भगवान का वचन है। और वचन ही नहीं, कलयुग में 500 रुपए का वस्त्र होता, 2000 सिलाई। बाप रे बाप। 5 रुपए की पेचक लगती है। राधे राधे। लेकिन नहीं, भगवान का वरदान है साहब, झूठा कैसे हो सकता है? और नहीं मानो तो भागवत पढ़ लेना, उसमें लिखा है भगवान वरदान दे और वो झूठा हो जाए। भगवान और आगे चले, जोर से जयकारा लगाया, बाल कृष्ण लाल की जय। और जैसे जयकारा लगाया एक माली आया। माली के हाथ में पुष्प माला देखी प्रभु ने। माली ने प्रभु को देखा, प्रभु के गले में पुष्प अर्पित कर दिए और दोनों हाथ जोड़ करके विनती की, प्रभु आज मेरे हाथ सार्थक हो गए, आज मेरी आंखें सफल हो गई, क्योंकि तुम्हारे साक्षात दर्शन कर लिए। दुनिया देखी इन आंखों से पर तृप्त कभी नहीं हुई, सार्थक कभी नहीं हुई। अरे ये आंख और शरीर तो तब सार्थक होता है जब भगवान के किसी कार्य में ये सहयोग करता है। हे आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करें, है शीस वो जो प्रभु चरणों में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे बेअर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करें। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में जो बलिदान जीवन किया करें।
जिनका जीवन प्रभु के लिए काम आया, जिनका जीवन समाज के लिए काम आया, जिनका जीवन अपने से हट के दूसरे के लिए काम आया, वही तो जीवन सार्थक है। बाकी तो आए और चले गए। हाँ, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, आए और चले गए। माली ने माला अर्पित की, सखा बोले कन्हैया वस्त्र भी मिल गए, माला भी मिल गई, अब माथे पर तिलक नहीं है, थोड़ा तिलक लगवाओ ना। और ब्रजवासी बिना तिलक के अधूरे दिखाई देते हैं कृष्ण, इसलिए तिलक की व्यवस्था हो। तो सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित वहां होकर के एक कुब्जा जा रही थी जो टेढ़ी थी, और जैसे कुब्जा को देखा, हाथ में चंदन का कटोरा, कंस को चंदन लगाने जाती थी। कुब्जा का चंदन कंस को बड़ा प्रिय था। भगवान ने कहा ओ शैलेंद्री, और जैसे ही शैलेंद्री कहा, कुब्जा तो फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया जी। परीक्षित ने पूछा गुरुजी वो रोई क्यों? सुखदेव स्वामी कहते कृष्ण ने पूछा तू क्यों रोई? कुब्जा बोली प्रभु इसलिए रोई कि आज इतने प्रेम से मेरे से कोई पहली बार बोला है। हाँ, नहीं तो इज्जतदार लोग मेरे से बात करने में अपनी तौहीन समझते हैं, प्रतिष्ठावान लोग मेरे से दूर होकर के निकलते हैं। भगवान बोले अच्छा कहा, तो सुन, जो तेरे हाथ में तिलक ना ये अपन को लगा, तू तो दूर की बात करती है, लोग तरसेंगे तेरे से एक क्षण बात करने के लिए। और उसी समय कुब्जा ने उंगली से ठाकुर को तिलक लगाया, भगवान की शोभा बढ़ी, यहाँ तिलक लगाया, भगवान की शोभा बढ़ी, थोड़ा पांचों उंगली चंदन में की, यहाँ तिलक लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, भगवान की शोभा अधिक बढ़ गई। कुब्जा सोचने लगी जहां भी तिलक लगाऊं ठाकुर सुंदर बनते जाएं। सारा तिलक अपने हाथ पर लिया और भगवान के मुख पर चंदन का लेप कर दिया, और जैसे ही लेप किया प्रभु प्रसन्न हुए। भगवान ने एक हाथ ठोड़ी से लगाया, एक हाथ कमर से लगाया, और जरा सा झटका दिया, जो टेढ़ी थी वो सूधी हो गई। हाँ, ये भगवान का काम है, जो टेढ़ा होता है उसे सीधा कर देते हैं, और जो सीधा तन के चलता है भगवान फिर उसको ऐसा झुका देते हैं वो उठने लायक नहीं होता। क्यों? तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। हरि बोल। और क्या टेढ़ा है? गोकुल तेरी टेढ़ी वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरी टेढ़ी वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरी टेढ़ी वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरी टेढ़ी वृंदावन तेरो टेढ़ो। भगवान की गोकुल नगरी टेढ़ी जो जाते हैं उनको पता होगा, एक गलीनियों फिर एक गलीनियों फिर एक हाँ, ये ब्रज की कुंज गलियां हैं। गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, 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 और तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। हरि बोल।